तो मैंने उनको बताया कि दुनिया में शांति वही स्थापित कर सकते हैं जिसके पास शक्ति हो। जो शक्तिशाली वो कभी शांति प्रस्तावित नहीं कर सकते। भारत अपनी सामरिक शक्ति के भरोसे दुनिया में एक ऐसी भूमिका अदा करने वाला है कि जिससे दुनिया में शांति होगी। क्योंकि भारत का इतिहास देखेंगे, भारत ने दूर होकर कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन जितने आक्रांता आए सभी आक्रांताओं को यहाँ से खदेड़ने का काम भारत ने किया है। और उसी भारत की भूमि महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जिस भूमि ने स्वराज तैयार करके दिखाया है, जिस भूमि ने लड़ाई कैसे की जाती है ये दुनिया को सिखाया है, जिस भूमि ने आत्मनिर्भरता सिखाई है, उसी भूमि में अब एक बार आत्मनिर्भरता गूंज है। मुझे बहुत आनंद है और इसके लिए मैं जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी, आपने यहाँ पधार कर जिस प्रकार से हमारे निबे जी की, यहाँ काम करने वाले सभी की हौसला अफजाई की, आपने बताया है देश के लिए जो काम करेगा के पीछे देश के रक्षा है, पूरी ताकत के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ये जो संदेश आपने दिया है, मैं इसके लिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सीडीएस जो इस पूरी प्रक्रिया का एक बड़ा भाग रहे हैं, वो यहाँ पर आए। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी, हमारे डिफेंस में दूसरे सेक्रेटरी, ये सारे लोग यहाँ पर आए। मैं उन का स्वागत भी करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार आप सभी की ओर से हमारे गणेश निबे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री जी, जितकी लोक इथे आलेले तेवढे टाळ्या वाजत नाहीत. कमाल, एका जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजेत. हमारे देश मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े और ऐतिहासिक ऐसे कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर का भारत का सपना के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आपसे दरख्वास्त है कि हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र के डूअर एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के डूअर एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री उदय सामंत मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, डॉक्टर राधा कृष्ण विखे पाटिल मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, MLAs from Ahilya-Nagar, General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff and Secretary DMA, Sri Sanjeev Kumar, Secretary Defence Production, Dr. Saveer Kamath, Secretary DD R&D and Chairman DIDO, Navy, CMD Navy Group, Swami Brahma Vihari Ji Maharaj, senior officers from Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, officers from the Government of India and Government of Maharashtra, यहाँ मौजूद सारे इंडस्ट्री लीडर्स and members of the Navy Group, friends from media, gentle ladies and gentlemen, तुम्ही सगळे कसे आहात? तुमच्या सर्वांमध्ये येऊन मला खूप आनंद झाला आहे और मैं मित्रों कहना चाहूंगा कि यहां आने के बाद जो कुछ भी अपने आंखों से प्रत्यक्ष मैंने देखा है, सचमुच मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति है और मेरा विश्वास यह पक्का हुआ है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं, भारत में बड़े कलेजे वालों की कमी नहीं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए और यह करके यदि किसी ने दिखाया है तो गणेश निबे ने करके दिखाया है। और आप जानते हैं कि प्रख्यात कवि दुष्यंत कुमार हुआ करते थे, उन्होंने कहा है
कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यह करके यहां पर गणेश निबे ने दिखा दिया है। और जो कोई भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, यहां आने के पहले मुझे अनुमान नहीं था, और मेरा विश्वास पक्का हुआ है जो भारत कभी वेपन्स के दुनिया का एक बड़ा इंपोर्ट 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज यदि मैं से पहले मैं शिरडी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि से एक नए के इस शंखनाद के अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसे मैं नए युग का शंखनाद इसलिए कह रहा हूं कि आज रक्षा अंतरिक्ष का एक बहुत क्षेत्र मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। यह प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। स्वयं गणेश निबे ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि यह यूनिट यहां पर स्टैब्लिश करने में किस प्रकार का सहयोग यहां के चीफ मिनिस्टर ने और उनकी गवर्नमेंट ने किया है। मैं इसके लिए यहां के चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी की पूरी प्रशंसा करता हूं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, शांति और स्थिरता के इस माहौल में महाराष्ट्र को विकास की एक नई ऊंचाइयां दी। साथियों, मैं मानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई माइलस्टोन्स वाला यह कार्यक्रम है। पहला की क्षमता इस शक्ति में, दूसरा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से जुड़े मिसाइल कॉम्प्लेक्स की भी यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, और तीसरा ब्लैक स्काई के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो सैटेलाइट असेंबलिंग की दिशा में हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। सैटेलाइट तक आज का दिन हमारे पूरे रक्षा और अंतरिक्ष इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। साथियों, जब भी हम सैन्य तैयारियों की बात करते हैं, आमतौर पर बंदूक, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट की चर्चा होती है, लेकिन जिस प्रकार एक वॉरियर के लिए, एक योद्धा के लिए उसका अस्त्र महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका गोला बारूद भी होता है। आज जिस प्लांट का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, यह एडवांस एक्सप्लोसिव RDX और आधुनिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित है। यह प्लांट निश्चित रूप से हमारे जो सशस्त्र बल है, हमारी जो आर्मी है, उसकी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत के रक्षा उद्योग को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, हमारी रक्षा उद्योग